नमस्कार, जय मां प्रकृति। आज हम गरुड़ आसन के दो मुख्य वेरिएशन, दो सब वेरिएशन और एक इजी वेरिएशन सीखेंगे। तो ये एक आसन नहीं होगा, ये 5 in 1 होने वाला है। हम मुख्य आसन की ओर बढ़े, मैं जल्दी से आपको इसके सिग्निफिकेंस और इसके बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। ये आसन गरुड़ भगवान से प्रेरित है, जो कि श्री हरि विष्णु के वाहन हैं और पौराणिक पक्षी हैं, जो कि पक्षियों के राजा माने गए हैं। तो इस आसन को गरुड़ जी को डेडिकेट करने से आपके अंदर गरुड़ तत्व की जागृति होगी, जिससे आपकी चेतना को एक उड़ान मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है, तो इससे आपकी बॉडी का बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, खास तौर पर आपकी लेग्स की और आपकी कोर की। आपका पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाती है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, आपकी आईज स्टेबल हो जाती हैं और आपकी एकाग्रता बहुत बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा इसका एक हिडन बेनिफिट्स है, जिसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन आपका जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी के लॉजिकल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट वो कंप्लीट हार्मनी में आ जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करने से आप एक कंप्लीटनेस की अनुभूति करेंगे। चलिए अब हम मुख्य प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। कभी भी आप कोई भी बैलेंसिंग आसन करते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट पर फोकस कीजिए और उस पॉइंट पर फोकस करने के बाद इसमें हम एक लेग को ऊपर उठाएंगे और हाथों को ओपन करेंगे, जैसे एक पक्षी उड़ान भरने वाला है। बड़ा पक्षी, आप चील का रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे उड़ान भरने से पहले वो पंखों को फैला लेती हैं, इस प्रकार से आप अपने हाथों को फैलाएंगे। तो आसन में आप अपने घुटने को ऊपर उठाएं और पैर नीचे की तरफ स्ट्रेच हो, हाथों को आप इस प्रकार से ओपन कर लें। फील करें ईगल जैसा कि आप उड़ान भरने वाले हैं। ये इसका मेन वेरिएशन है। इसके सब वेरिएशन में हम हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं और नमस्कार में जोड़ लेते हैं, यहां बैलेंस करते हैं। ये मैं आपको एक लेग से करके बता रहा हूं, आपने दोनों लेग से करनी है प्रैक्टिस, नहीं तो पर्सनैलिटी में जैसे कि बेनिफिट मिलने वाला था बल्कि डिसबैलेंस आ जाएगा। तो इसलिए दोनों लेग से कीजिएगा। जितनी देर आप कंफर्टेबल हैं उतना कीजिएगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइएगा। कभी भी ओवर प्रैक्टिस मत कीजिए एक साथ। चलिए मैं जल्दी से आपको साइड से दिखा देता हूं इसका, तो आपको आइडिया हो जाएगा दोनों साइड से कैसी दिखती है पोजीशन, और इसमें गलती क्या होगी मैं बाद में वो भी बताऊंगा आपको। तो दोबारा पॉइंट पर फोकस किया और हाथों को इस प्रकार से ओपन कर लिया। ये घुटना ऊपर की तरफ स्ट्रेच या प्रेशर, पैर नीचे की तरफ स्ट्रेच। दूसरे वेरिएशन में हाथ नमस्कार में। ये अब इसके दूसरे मुख्य वेरिएशन और सब वेरिएशन की ओर चलते हैं। इसमें हम साइड में ओपन करते हैं लेग को, ये और हाथ आपके ये ओपन। सब वेरिएशन में हाथ इस प्रकार से ऊपर स्ट्रेच, आप यहां बैलेंस करेंगे। टफ है, देखने में उतना इजी नहीं, देखने में इजी लग रहा होगा मगर उतना इजी है नहीं। तो अगर आपको ये कठिन लगती हैं पोजीशंस, तो आपने इसका इजी वेरिएशन करना है। सबसे पहले उसमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपने एक पैर को दूसरे घुटने पर रख लेंगे, ये, और हाथों को नमस्कार अवस्था में ऐसे ले आएंगे। यहां बैलेंस कीजिए और अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी को बिल्ड कीजिए। मैं जल्दी से इसमें होने वाली गलती आपको बता देता हूं। एक मुख्य गलती है जिसमें नीचे वाली जो लेग है ना वो बेंड हो जाती है। उसको बेंड होने से हमने या बहुत कोशिश करनी है कि जितना कम बेंड हो शुरू में और धीरे धीरे बिल्कुल ही बेंड ना हो। तो उसमें इस प्रकार से होती है बैलेंस करने के लिए, या फिर जल्दबाजी में किया जाता है। मैंने तो आपको जल्दी से करके बताया, आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप धीरे धीरे इसमें अपने आप को लेकर आइएगा आसन में, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो फोकस करना है और धीरे धीरे करना है आसन। मैं जल्दी करके दिखा रहा हूं। इसमें आपने ये गलती हो जाती है। इसमें ऐसे करने की कोशिश की जाती है, या जल्दी करने के लिए जल्दी से आया जाता है और एकदम से बॉडी बैलेंस गिर जाता है। तो इससे आपको बचना है। इस प्रैक्टिस को आप रेगुलरली कीजिए, योग को अपने जीवन का भाग बनाइए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को एक उड़ान भरते हुए देखिए। मां आप पर कृपा करें। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका आभार।